मरने के बराबर है। और अगर हमारे सपनों को कुचला गया तो हम सड़क पर जाएंगे और तिहाड़ में भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो जितेंद्र सिंह के घर के सामने भी दस्तक देंगे। तो हम लोग जेल से जाने में अब डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना के समय में आपने रेहड़ी वालों को मदद की, हमने ताली बजाई। आपने ठेले वालों की मदद की, हमने ताली बजाई। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद किया, हमने थाली बजाया और ताली बजाया। पर विद्यार्थी वर्ग छूटा रह गया है। हम ये नहीं कहते कि हमें कलेक्टर बना दो, हम ये नहीं कहते कि हमें एसपी बना दो, पर आपने हमारे माता और पिता के सपनों को कत्ल किया है, कोरोना ने कत्ल किया है। आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें एसपी बना के सीधा पोस्टिंग दे दो। हम कह रहे कि एग्जाम में हमें बैठने का मौका दो, क्योंकि कोरोना में हम बैठ नहीं पाए और जो लोग बैठे उनके घर में दो मौत हो चुकी थी, वो 13वीं करवाते कि एग्जाम देते। मानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, पर देश का सबसे बड़ा अगर कोई कोर्ट है तो देश का पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी जब कहता है कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकते, इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकते हैं। जब जब आप लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, छात्र सड़क पर आएंगे। अगर आप हमारी सपनों को कत्ल करेंगे तो हम सड़क पर आएंगे और आपका जरूरत पड़ा तो घर भी घेरेंगे और पार्लियामेंट भी घेरेंगे। यह गांधी का देश है, यह गांधी का देश है। अगर हम चाहते तो 2 मिनट के अंदर मेट्रो को चोक कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास संख्या बल इतना है, हम चोक कर सकते हैं। पर इस गांधी के देश में गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने इनकार कर दिया। अगर चाहते तो हम अपना हक मनवाने के लिए जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो बच्चों ने सड़क पर जाम किया, ट्रेन को फूंक दिया, हम कर सकते थे, पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने गांधी को पढ़ा है। और इस गांधी के देश में नॉन वायलेंस तरीका से बड़े सत्ताधीश और मठाधीश को हटाया जा सकता है। और हम लोगों का हमेशा से नारा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक मंत्री के इरादों के कारण, गलत नियत के कारण हम सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ना हमें भाजपा से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना आरजेडी से मतलब है। जिन हाथों में मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में तख्तियां हैं, और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह से अगर हम अपने हक की बात नहीं करेंगे, अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर हम पढ़े लिखे लोग अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे, और जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन हीट करता है? बिहार के सबसे कद्दावर नेता और भाजपा के श्री सुशील मोदी रिकमेंड करते हैं, और वो कहते हैं कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर देश के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को आपको नहीं मानना है, इस आईन को नहीं मानना है, तो फिर बोलिए कि लोकतंत्र खत्म है। मैं जानता हूं कि हम लोग भाजपा के अनेक मंत्री से मिले हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले हैं। इतना संवेदनशील मंत्री देश को आज तक नहीं मिला होगा। दोस्तों, उन्होंने 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हम लोगों की मीटिंग कराई, वो भी सहमत है कि आपकी मांग जायज है। हम लोग बीजेपी के हर नेता से मिल चुके हैं, देश के पार्लियामेंट में अनगिनत बार उठ चुका है। आप बताइए कि कोरोना के समय में आपने रेहड़ी वालों को मदद की, हमने ताली बजाई। आपने ठेले वालों की मदद की, हमने ताली बजाई। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद किया, हमने थाली बजाया और ताली बजाया। पर विद्यार्थी वर्ग छूटा रह गया है। हम ये नहीं कहते कि हमें कलेक्टर बना दो, हम ये नहीं कहते कि हमें एसपी बना दो, पर आपने हमारे माता और पिता के सपनों को कत्ल किया है, कोरोना ने कत्ल किया है। आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें एसपी बना के सीधा पोस्टिंग दे दो। हम कह रहे कि एग्जाम में हमें बैठने का मौका दो, क्योंकि कोरोना में हम बैठ नहीं पाए और जो लोग बैठे उनके घर में दो मौत हो चुकी थी, वो 13वीं करवाते कि एग्जाम देते। बस इस चीज की मांग है। हम लोग न्याय संगत रूप से मांग कर रहे हैं, पीसफुल रूप से मांग कर रहे हैं, पर धैर्य की भी दोस्तों एक सीमा होती है। 2 साल से धैर्य की सीमा टूट रही है, धैर्य की बांध टूट रही है। मीडिया वाले सारे बंधु उपलब्ध है, एनडीटीवी के लोग हैं, जितने भी बड़े मीडिया के पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी हमारी बात उठाते हैं, पर दिस वॉइसेस आर फॉलिंग ऑन द डिफ ईयर्स ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वी आर बीइंग पेनलाइज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द एट्रोशियस एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और जहां तक जेल की बात है, तो हम लोग जेल से जाने में अब डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सपनों का मरना इंसान का मरने के बराबर है। और अगर हमारे सपनों को कुचला गया तो हम सड़क पर जाएंगे और तिहाड़ में भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो जितेंद्र सिंह के घर के सामने भी दस्तक देंगे।